14 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522, जो कि एक बोइंग 737-300 थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5 BDBU था और जिसे ओलंपिया नाम से भी जाना जाता था, लारनाका साइप्रस से प्राग जा रही थी, जिसमें बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप होना था। फ्लाइट में कुल 121 लोग सवार थे, 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। लेकिन इस फ्लाइट का अंजाम बहुत ही दुखद रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस घटनाक्रम को जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। फ्लाइट से पहले पिछले क्रू ने प्लेन के एक दरवाजे की सील और अजीब आवाजों के बारे में बताया था, इसलिए ग्राउंड इंजीनियर्स ने प्रेशर से जुड़ी जांच की। लेकिन जब मेंटेनेंस खत्म हुई तो एक बहुत जरूरी स्टेप छूट गया, प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो मोड में सेट करना। उसे गलती से मैनुअल मोड में ही छोड़ दिया गया। सुबह 9:07 पर फ्लाइट ने लारनाका से उड़ान भरी। जैसे ही प्लेन ऊंचाई पर जाने लगा, कैबिन का दबाव धीरे धीरे कम होने लगा। जब प्लेन 12,040 फीट तक पहुंचा तो कैबिन का अलार्म बजा, जो आमतौर पर टेक ऑफ से पहले कुछ चेक करने के लिए होता है। लेकिन पायलट्स ने इस अलार्म को गलत समझा और माना कि यह कोई छोटी सी समस्या है। जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता गया, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती गई और ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। लेकिन पायलट्स को लगा कि यह सिर्फ एक चेतावनी है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग शुरू नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि पायलट्स और सभी लोग बेहोश हो गए, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जब प्लेन अपनी ऊंचाई पर पहुंचा तो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कई बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। प्लेन अब ऑटो पायलट पर था और बिना किसी होश में आए क्रू के वो 34,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो गया। ग्रीस की अथॉरिटीज को शक हुआ कि ये एक घोस्ट फ्लाइट बन चुका है। फिर उन्होंने 2 F-16 फाइटर जेट्स भेजे, जो इस प्लेन को इंटरसेप्ट करने लगे। F-16 के पायलट्स ने देखा कि कैप्टन की सीट खाली है और को पायलट बेहोश है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो कॉकपिट में घुसा और प्लेन को बचाने की कोशिश करने लगा। उसने रेडियो पर मदद की कॉल्स भी दी, लेकिन रेडियो अभी भी टेक ऑफ वाली फ्रीक्वेंसी पर था, जिससे कंट्रोल टावर को वो सिग्नल नहीं मिला। जब कोई भी प्लेन को सही दिशा में नहीं ले जा सका तो धीरे धीरे फ्यूल खत्म होने लगा। पहले बाएं इंजन ने काम करना बंद किया और फिर दायां इंजन भी बंद हो गया। इसके बाद प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगा। 12:04 पर प्लेन ग्रीस के ग्रामेटिको इलाके में पहाड़ से टकरा गया, जिसमें सभी 121 लोगों की मौत हो गई। जांच से पता चला कि इस हादसे की असली वजह एक मेंटेनेंस गलती थी। ग्राउंड इंजीनियर्स ने मैनुअल मोड को फिर से ऑटो में बदलना भूल गए थे। पायलट्स भी इसे समय पर नहीं पहचान सके और गलत अलार्म को गंभीरता से नहीं लिया। इसके कारण सभी बेहोश हो गए और कोई प्लेन को कंट्रोल करने के लिए होश में नहीं बचा। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया और बताया कि सुरक्षा चेकलिस्ट और सही ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। बाद में बोइंग ने अपने सिस्टम में कई सुधार किए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हो। फ्लाइट 522 का हादसा ग्रीस के इतिहास का सबसे बड़ा विमान हादसा माना गया। इसके बाद हेलियोस एयरवेज को कई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों के परिवारों ने मुआवजे के लिए कोर्ट में केस भी किया। इस हादसे ने पूरी इंडस्ट्री को चेतावनी दी और पायलट्स की ट्रेनिंग, क्रू कोऑर्डिनेशन और मेंटेनेंस सिस्टम को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुआ। तो दोस्तों, ये था हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का पूरा किस्सा। एक छोटी सी मेंटेनेंस गलती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हवाई सुरक्षा में हर छोटी बात मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप अगली कहानी किस पर देखना चाहेंगे।